अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। और आज का व्लॉग मैंने सुबह सुबह से स्टार्ट किया और भागम दौड़ में मैंने कपड़े निकाले और रेडी होना शुरू कर दिया। मींस पहले सबसे पहले मैं प्रेस करूँगी। ये वाला सूट प्रेस नहीं था क्योंकि टेलर के पास था नाप के लिए, और जब से आया था बेचारे को मैंने प्रेस ही नहीं किया। और जब मैं अभी जो भी ड्रेस पहन रही थी मेरा दिल कर रहा था कि मैं हील्स पहनूँ, और मेरे डॉक्टर के पास जाना था तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं अब हील्स में फिरूँ। और फिर मैंने क्या किया, फ्लैट्स चेक किए तो फ्लैट्स मुझे वैसे ही नहीं पसंद, पता नहीं क्यों नहीं पसंद। खैर यहाँ पे फिर मैंने एक छुटकू सी हील निकाली, साथ ये वाला सूट प्रेस किया और सबसे पहले मैंने बेड सेट किया, क्योंकि फिर कहीं से भी हम लोग घूम फिर के वापस आते हैं तो थक हार के इसी बेड पे गिरना होता है। इस वजह से मैंने पहले ही ब्लैंकेट वगैरह जो है वो तय करके साइड पे रख दिया। और कपड़े मेरे प्रेस हो चुके थे। जब मैं रेडी होने वाली तो आप ही की कॉल आ गई कि डॉक्टर के पास से ममा की तरफ आ जाना। मैं भी वहीं आ रही हूँ। हम बहनें जब भी जाती हैं हम एक दूसरे को कहती हैं कि आ जाना, या फिर मैं जाऊँ तो मैं उन्हें रास्ते से पिक करके तो ममा की तरफ चली जाती हूँ। ऐसे करते हैं हम लोग। तो आज फिर मैंने जब मम्मा के घर ही जाना था फिर मैंने चूड़ियाँ चूड़ियाँ भी पहन ली, रिंग्स वगैरह भी पहन ली और मैं रेडी हो गई थी। और नाश्ता वगैरह मैं नहीं करूँगी क्योंकि पहले ही मैं बड़ी लेट हो गई। मैंने सोचा था कि मैं तकरीबन 9 बजे तक घर से निकल जाऊँगी, 9 साढ़े 9, और 10 तक डॉक्टर के पास होंगी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ, 8 बजे मैं उठी और मैंने सोचा कि अभी तो बड़ा टाइम है यार, आराम से उठूँगी। 9 बजे आँख खुली, मैंने कहा 15 मिनट और सोती हूँ। जब मैं 15 मिनट और सोई 9 बजे, तो जैसे ही मैंने घड़ी की तरफ देखा तो 10:15 हो रहे थे। और उसके बाद मैंने दौड़ लगाई और मैं कोई 15-20 मिनट के अंदर रेडी हुई। और रेडी होने के बाद ही मैं कुछ इस तरह की लग रही थी। इसके बाद मुझे निकलना था, एक डॉक्टर के पास गई क्योंकि मैं वैसे ही लेट हो चुकी थी, उनकी टाइमिंग ख़त्म हो चुकी थी। 9 से 10 के बीच में टोकन मिलते हैं, और टोकन जितने हैं उनके वो उतने ही पेशेंट्स चेक करती हैं। तो टोकन नहीं थे, इस वजह से मेरा चेकअप भी नहीं हुआ। फिर मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई और वहाँ मैंने अपनी फिंगर चेक करवाई। तो कुछ ख़ास नहीं था, बस एलर्जी सी समझ लें। पाँव मेरे गर्म सर्द हुए होंगे और मैंने बहुत ज़्यादा खुजा लिया होगा उस इचिंग की वजह से। फिर छाला बना होगा और फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने कुछ ज़्यादा ही खुजाया होगा तो वो छाला फट के उसमें से ब्लड और पानी निकल आया होगा। तो बस ये इस तरह का था, लेकिन वो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं, तो फिर मैंने इसलिए सोचा कि लाज़मी चेक करवा लूँ। और वैसे भी ना मुझे बड़ी इचिंग होती है हाथों पे, पाँव पे, तो मैंने कहा चले एलर्जी सी थी तो उसकी भी मेडिसिन आ जाएगी। और फिर हम लोग मम्मा के घर पहुँच गए और ये मेरा भांजा मेरे पास लेटा हुआ था क्योंकि इसने मुर्गे से मार खाई थी। और नाश्ता हम लोगों ने आके मम्मा के घर ही कर लिया था। मम्मा ने फ़ौरन से बस चिकन कढ़ाई मुझे बना दी थी और साथ में चाय थी। और क्या कहते हैं, बाहर से ही हम लोगों ने रोटियां वगैरह मंगवा ली। और ये हमारा ना तो ब्रेकफास्ट था ना लंच था, ब्रंच था। खैर फिर आप ही वगैरह भी आ गई और फिर ये मुर्गे ने मारा था भांजे को। ये मुर्गा इतना कोई गंदा बच्चा है ना कि ये जो अभी ब्लैक मुर्गा देखा है इसको भी नहीं आने देता पास। इसके साथ भी बड़ी दुश्मनी है। और इस बेचारे मुर्गे के साथ कुछ ऐसा हुआ है कि बाहर का कोई मुर्गा होगा बार बार इसे झांक के देख रहा होगा तो मामा ने अंदर कर दिया होगा कि भाई आ जाओ खेल लो। तो इन दोनों की लड़ाई हुई तो मेरे पापा ने कहा मेरा मुर्गा तो वैसे भी बड़ा तेज़ है, सबको मारता है, खैर है। लेकिन उस मुर्गे ने इसे इतने बुरे तरीके से मारा इसके बाद कि इस मुर्गे की आंख जो है वो बह गई थी। और हमें उस टाइम तो नहीं पता था, लेकिन बाद में जब चेक किया खोल ही नहीं रहा था। जब चेक किया तो अंदर आंख जो है वो बिल्कुल खाली थी। इसके बाद नमाज का टाइम हो गया और हम लोग नमाज़ पढ़ चुके थे, लेकिन उसके बाद हम लोग जाई नमाज पे बैठ के ही गप्पे लगा रहे थे, मैं, आप ही और मम्मा। तो यहाँ पे आप ही को मैं हाथ दिखाती थी, वो बार बार कहीं क्या चाहिए क्या चाहिए, मैं हाथ आगे करूँ हाथ आगे करूँ। फिर वो मेरी चूड़ियों का कह रही थी कि प्यारा लग रहा है, एकदम हाथ पीछे कर लिया जैसे ही देखा कि मैं वीडियो बना रही हूँ। यहाँ पे फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे, हम लोगों ने जाना था पापा का घर देखने के लिए। और वहाँ से वापस आते साथ ही हम लोगों ने खाना खाया। मम्मा ने बिरयानी बनाई हुई थी, बड़े मज़े की बनी थी। और यहाँ पे मम्मा ने मुझे कहा था कि ये मतलब मिक्सअप कर लो, वो जो कलर डालती हैं और वाइट चावल और येलो से इस तरह। तो मैंने मिक्स कर लिए थे। इसके बाद मैंने सोचा कि चलिए जब तक बाहर खाना लग रहा है तो मैं ही ट्रे में सर्व कर देती हूँ। तो यहाँ पे खड़े होकर मैं साथ साथ सर्व कर रही थी और साथ साथ वीडियो बन रही थी। और इसके बाद ये रात का टाइम है और छोटी बहन को हम लोग जब भी जाते हैं इतना तंग करते हैं, इतना तंग करते हैं कि हमें तुम ही चाय पिलाओगी। वो बेचारी कहती है कि मैंने सुबह स्कूल जाना है, लेकिन हम लोग कहते हैं नहीं, 1-1:30 बजे हमने चाय पीनी होती है। फिर वो बेचारी ना आना करते करते 2 तक सोती है और चाय हमें लाजमी पिलाती है। लेकिन ये चाय उसकी इतनी ठंडी बर्फ़ होती है। ये बनाने का तरीका भी मैं कभी आपको सिखाऊंगी कि 1 मिनट के अंदर अंदर चाय कैसे तैयार की जाती है। खैर यहाँ पे फिर ये नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डे हम लोग इवनिंग में आ गए थे
इस स्टेशनरी शॉप पे, क्योंकि मेरे भांजे ने मेरा मोबाइल बड़े ज़ोर से पटका था और उसकी स्क्रीन बेचारी जो है वो बिल्कुल अंतिम संस्कार जैसे होने ही वाला था, लेकिन थोड़ा बच गई। तो उसमें बहुत सारी पिक्स थी, बहुत सारी यादें थी, तो मैंने कहा इनको जो है पिक्स की शक्ल में जो है अपने पास सेव कर लेते हैं, स्टॉक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पिक्स वगैरह डेवलप करवाने आई थी और इसके बाद फिर हम लोगों ने कुछ समोसे वगैरह लिए, कुछ चीज़ें वगैरह ली। मम्मा चाय बना रही थी, कहा था कि आते हुए ले आना। तो यहाँ से हम लोगों ने चीज़ें वगैरह ली और उसके बाद हम लोग पहुँच गए घर, और घर जाते साथ ही चाय वगैरह पियेंगे। और चाय पीने के बाद जी मेरे सर में इतना दर्द था, इतना दर्द था। खाना हम लोगों ने खा लिया था और यहाँ पे फिर मैं पेनाडोल ले रही थी, बाकी सारे गप्पे शप्पे लगा रहे थे और इसके बाद मज़े मज़े की बातें थी। हम लोग यहाँ पे टिंडे और कद्दू के बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि टिंडे किस तरह के होते हैं और कद्दू किस तरह के होते हैं। तो आप ही कह रही थी मैं मंगवा लेती हूँ। मैंने कहा फ़र्ज़ क्या मंगवाती हैं, कभी टिंडे की जगह कद्दू आ जाए तो कैसे डिफरेंस करेंगी। वो कह रही थी जब कद्दू आएंगे तो पापा बताएंगे नहीं कि ये कद्दू मैं लेके आया हूँ। तो हम लोग इसी पे बहस करते कि किसी दिन पापा ना बताएं कि ये कद्दू है तो फिर कहती मैं फिर भी पका लूँगी। मतलब मैं उसे कहना चाह रही थी कि हम दोनों, ओ सॉरी, हम दोनों कह रही हूँ, हम इनमें डिफरेंस कैसे, मतलब हमें समझ आएगा कि ये कद्दू है या टिंडे है। मुझे तो नहीं पता चलता कि मेरे घर ये कद्दू इतनी आए हैं कि टॉर्च मारी टिंडे है आए हैं। इसने खैर पता बेटा। नहीं मैंने आपको समझाया, समझा सकती हूँ मैं या नहीं, ये मुझे नहीं समझ आई। आप लोग खुद ही समझ जाइएगा, समझदार लोग ओ लगते ये हैं क्या वैसे। दो हैं? मैंने पहली दफा पापा देखे हैं। नहीं कभी जिंदगी में नहीं। ओहो तस्वीरों में तो देखे हैं। हाँ यहाँ पर मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा उल्लू को देखा था और पापा मुझे बता रहे थे कि ये सेम होता है जैसे पिक्स में होता है, सेम शक्ल इसकी वही होती है। खैर मैंने करीब से तो नहीं देखा लेकिन देख लिया। और इसके बाद मामा के घर से जैसे ही निकली तो उन्हीं के घर के करीब ही ये कोई मार्ट था, वहाँ से मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें लेती हुई ही घर जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सॉसेस वगैरह ले लिए थे। इसके अलावा मैंने बेकिंग वगैरह के लिए चीज़ें लेनी थी। कभी बेकिंग की तो नहीं लेकिन मैं ट्राई लाजमी करूँगी। और मैंने वनीला एसेंस लेना था, बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर चाहिए थे, एक मुझे मोल्ड चाहिए था। इसके अलावा मैदा, अंडे, दूध वगैरह तो घर में पड़ा ही होता है। तो यहाँ पे फिर मैंने बाकी सब तो ले लिया लेकिन मोल्ड मैं भूल चुकी थी, माइंड ही में नहीं रहा। और इसके बाद फिर मैंने बाकी सारी चीज़ें ली, नूडल्स वगैरह ले लिए और पता नहीं क्या कुछ लिया था। खैर यहाँ से ये सारा कुछ लेने के बाद मैं निकल आई घर की तरफ। और बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।